हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं ज्ञान संचार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 12वीं का पार्ट 1, ईंट, मनके और हड्डियाँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले हम परीक्षा से संबंधित सभी MCQ क्वेश्चन को हल करेंगे। हम जानते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? जी हाँ बच्चों, बी नंबर का ऑप्शन, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। इन्हें मुख्य खोजकर्ता के रूप में भी माना जाता है, इसलिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बहुत सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ग्रेट बाथ महान स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सही जवाब रहेगा दोस्तों हमारा बी। बी क्यों रहेगा? क्योंकि यहीं से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है। ये धार्मिक सामाजिक उपयोग के लिए था, इसलिए ये आंसर सही होगा। हड़प्पा क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ अनाज भंडार और अवशेष मिले थे, स्नानागार यहाँ से नहीं मिले थे। लोथल इसलिए गलत है क्योंकि लोथल से डाक यार्ड मिला था, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। कालीबंगन, यहाँ से हल के निशान और अग्निकुंड मिले थे, स्नानागार का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, मतलब मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोथल किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? जी बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले में कि लोथल किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल डाक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम जानते हैं। लोथल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। जी हाँ दोस्तों, एक ऑप्शन आपका ये बन सकता है। लोथल समुद्री व्यापार के एक केंद्र था, यहाँ पहला प्राचीन डाक यार्ड मिला था, इसलिए ये आंसर सही होगा। अनाज भंडार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले, इसलिए ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सटीक नहीं है। स्नानागार केवल मोहनजोदड़ो में था, इसलिए ये भी गलत है। और मूर्ति निर्माण, हड़प्पा मूर्तियाँ छोटी थी, विशेष मूर्ति केंद्र लोथल नहीं था। इसलिए दोस्तों लोथल किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? डाक यार्ड के लिए। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है? क्योंकि आर्य सभ्यता हड़प्पा के बाद आई थी। आर्य सभ्यता हड़प्पा के बाद आई थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। वैदिक सभ्यता, ये वेदों से संबंधित युग था, इसे हम हड़प्पा से पहले माना जाता है, इसलिए ये भी इसमें नहीं होगा। और मिस्र सभ्यता ये नाइल नदी के किनारे थी, हड़प्पा से अलग थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस युग से जोड़ा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग से जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो इसमें कृषि आएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि था। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी को सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान एज का संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान एज का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दफन संस्कार से। किसे? ऑप्शन नंबर डी, दफन संस्कार से। हड़प्पा लिपि किस लिपि की तरह दिखती है? क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा लिपि किस लिपि की तरह दिखती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कीलाक्षर। कीलाक्षर की तरह दिखती है हड़प्पा लिपि। दोस्तों हम इसमें जानेंगे क्यों ब्राह्मी क्यों नहीं हो सकता। ब्राह्मी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ब्राह्मी बाद में विकसित हुई, हड़प्पा काल में इसका प्रयोग नहीं किया गया था। सी ऑप्शन है देवनागरी। देवनागरी लिपि मध्यकालीन लिपि है, इसलिए ये ऑप्शन इसके लिए सही नहीं होगा, इसका हड़प्पा से कोई संबंध नहीं है। फोनीसियन, फोनीसियन ये पश्चिमी समुद्री सभ्यता की लिपि है, इसलिए इसे हम हड़प्पा से जोड़कर नहीं देख सकते। हड़प्पा लिपि किस लिपि की तरह दिखती है? तो हड़प्पा लिपि ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर, कीलाक्षर। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का क्या स्वरूप था? अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। हड़प्पा लिपि का स्वरूप अभी तक निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता में घर आमतौर पर कैसे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक उपयोग हुआ है? किस चीज़ का उपयोग हुआ है? ऑप्शन दिए हैं सोना, तांबा, लोहे, एल्यूमिनियम आदि का। तो इनमें से दोस्तों सबसे अधिक उपयोग हुआ है तांबा का। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और शहरी योजना के लिए। युद्ध कौशल गलत क्यों रहेगा? हड़प्पा में युद्ध से जुड़े प्रमाण नहीं मिले हैं। समुद्री व्यापार हुआ पर मूल पहचान इसकी नहीं है। पर्वतारोहण नहीं किया जाता था, ये गलत ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और शहरी योजना से संबंधित। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस प्रकार का था? प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस प्रकार का था? तो ये नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक संस्कार करते थे? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कब्रिस्तान से संबंधित थे, मतलब यहाँ पर दफन पद्धति या दफन संस्कार से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार केंद्र किसे माना जाता है या कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर, लोथल। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? इसका राइट आंसर रहेगा पक्की और व्यवस्थित नालियाँ। यहाँ पर एल आकार की, टी आकार की ईंटों की मदद से पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसी बनती थी? ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंटें बनती थी। इसमें कौन सी ईंटें बनती थी? पक्की ईंटें। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के शिल्प में निपुण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी और मोती दोनों प्रकार की शिल्पकला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मोती की माला और आभूषण बनाते थे, यह उनकी कला की पहचान थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ ए राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में किसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता में मोहर जो सील होती है, मोहर और सील का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में सबसे सामान्य आवास किस प्रकार के थे? तो कुटिया शैली यहाँ पर नहीं थी, गुफा भी नहीं थी, 2 मंजिला घर कोई से थे, तो इसका सही आंसर रहेगा 1 मंजिला घर। अधिकतर घर 1 मंजिला घर हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में जलाशयों का मुख्य उद्देश्य क्या था? हड़प्पा सभ्यता में जलाशयों का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्नान और धार्मिक अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक साथी कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक साथी मेसोपोटामिया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर। मिस्र जो है वो व्यापार संभव था, लेकिन प्रमाण नहीं मिले हैं। ग्रीस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दूरी अधिक थी और हड़प्पा से संबंधित नहीं है। चीन सीमांत संपर्क मुख्य व्यापारिक साझेदारी नहीं थी, इसलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रचलन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए में है कांच, बी में है लोहा, सी में है तांबा, डी में है सोना। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कला कार्य में निपुण थे? तो राइट आंसर रहेगा मिट्टी के बर्तन और मोती बनाने में। ऑप्शन नंबर ए इज़ ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अध्ययन क्यों कठिन है? ऑप्शन नंबर ए, लिपि स्पष्ट और पूरी तरह पढ़ी नहीं गई, इसलिए हड़प्पा लिपि का अध्ययन बहुत ज़्यादा कठिन है। ए नंबर का ऑप्शन इज़ ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रमुख आजीविका का क्या थी? ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर, कृषि। हड़प्पा वासी अधिकतर कृषि पर आधारित थे। हड़प्पा सभ्यता प्रश्न नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके लिए प्रसिद्ध थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी योजना के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड पद्धति की सहायता से नगर और शहर का निर्माण किया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध थी।
जी हाँ दोस्तों, ज्ञान संचार एकेडमी को लाइक करें, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट से ज़रूर कीजिए। आखिरी क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक नींव क्या थी? इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कृषि के कारण थी, क्योंकि यहाँ पर कृषि बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। गेहूँ, जौ, बाजरा इनकी मुख्य खेती थी। ये इनकी स्थायी आजीविका थी, सभ्यता की नींव थी। इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आज का पढ़ाया हो तुम्हें ज़रूर समझ आया होगा। धन्यवाद।